चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 एसोसिएशन। इस चैप्टर में ये बोला गया है कि कभी भी आपको पहला इम्प्रेशन डालना है दिमाग में, आपको कुछ भी याद करना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। कुछ भी याद करने के लिए आपको अटेंशन यानी कि ध्यान देने की ज़रूरत है। एक क्लियर इम्प्रेशन नहीं बन पाएगा अगर आपने इन एक्यूरेट चीज को अंदर डाल दिया। एक ऐसी चीज की एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपने अंदर डाल दी जहां आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप केयरलेस थे, तो आपका कभी भी वो चीज अंदर इम्प्रिंट नहीं हो पाया होगा, अंदर वो चीज नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज नहीं बनी होगी। इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स इन द माइंड एंड इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। फिर वो किसी और के साथ एसोसिएट हो जाएगी। फिर अगर कभी भी आपको फ्यूचर में याद करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सही से उस चीज को अपने माइंड में इम्प्रेस नहीं किया, सही से अपने माइंड में उस चीज को अंदर नहीं लेकर गया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमें याद करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस चीज़ पे ध्यान। अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें याद हो जाए, तो हमें उस बुक को पढ़ते वक्त ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कैसे वो चीज़ आपको याद रहेगी आगे तक के लिए, है ना। फिर जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। एसोसिएशन हम जो करते हैं, एसोसिएशन मतलब कुछ भी हम नया याद कर रहे हैं उसको हमको क्या करना है, पहले वाली किसी मेमोरी के साथ, जो चीज़ ऑलरेडी हमारे दिमाग में पहले से है उसके साथ हमें अटैच कर लेनी है, एसोसिएट कर लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल देखिए कि हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ था। अब हमको याद करना है कि हमारा इस बंदे का जन्म भी 1947 में हुआ था। तो आपने कैसे याद करना है, आपने याद करना है कि हाँ इसका, अगर आपको किसी का जन्म याद करना है तो आपने वो बोला कि मुझे ये तो याद है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो उसके साथ आपने क्या कर लिया, एसोसिएट कर लिया, एसोसिएट आपने कर लिया। तो ये एसोसिएट करने के भी दो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला रूल होता है द लॉ ऑफ कंटिग्यूटी, दूसरा जो लॉ होता है वो होता है द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ कंटिग्यूटी मतलब होता है कि कंटिन्यूअस आपने कंटिन्यूअस एक चीज याद की हुई है जो आपका पहले का था, उसके साथ आपने पास्ट का था, उसके साथ आपने प्रेजेंट को अटैच कर दिया, तो और फ्यूचर को भी अटैच कर दिया, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है वो चीज़, है ना। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, आपने याद करना है, जैसे एक बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग में घुसे तो एक गार्डन है, फिर उसके आगे 2 रूम है, उसके आगे 3 रूम है, फिर 4 रूम है, ऐसे करते करते आपने वहाँ पे रूम्स याद करने हैं। ठीक है, कैटेगरीज याद करनी है। एक मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि आपको रिसोर्सेज याद करने हैं, तो आप बोलोगे कि पहले रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे हाँ रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बायोटिक, अबायोटिक, तो ये जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं आपने उस बिल्डिंग के थ्रू याद कर लिए। तो एक के बाद एक कंटिन्यूस रखा आपने कि पहले ये कमरा है, फॉर एग्जांपल अब एक कमरा है, पहला कमरा है तो पहला कमरा रिन्यूएबल हो गया, दूसरा नॉन रिन्यूएबल हो गया, तीसरा बायोटिक हो गया, उसके बाद अब बायोटिक हो गया। तो आपने याद किया कि जब मैं पहले कमरे में घुसा तो उसमें ऐसी चीजें थी जो रिन्यूएबल थी, जो इन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही अंदर घुसे ना, तो आप इमेजिन करो कि उसमें ऐसी चीजें पड़ी हुई है जो सारे रिन्यूएबल है, फिर ऐसे इमेजिन विजुअलाइज करना है। तो यही हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो रही है और ऐसे ही चीजें हमें याद रहेंगी नेचुरल तरीके से। वो ये बोल रहे, तो हमने क्या किया, कंटिन्यूटी में हमने उस चीज को याद कर लिया। दूसरा लॉ होता है सिमिलैरिटी का, मतलब जो 2 चीजें सेम होती है हमने उसके साथ कनेक्शन लगा लेना है, एसोसिएट कर लेना है। एसोसिएट मतलब कनेक्शन लगा लेना है। सिमिलैरिटी का मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ, 1947 आपको एक बंदे का जन्म याद करना है, तो आपने याद कर लिया कि इसका जन्म 1947 में हुआ था और हमारा देश भी 1947 में आज़ाद हुआ था। देश वाला आपको ऑलरेडी याद था, तो सिमिलर वाले के साथ आपने इसका जन्म भी याद कर लिया। तो दो ये रूल है एसोसिएशन के, जिससे आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो। फिर ये इस चैप्टर में बताते हैं, अच्छी जो चीज़ मुझे लगी कि यू शुड नो नॉट ओनली हाउ टू यूज़ द माइंड। आपको सिर्फ इतना नहीं जानना है कि अपने दिमाग को कैसे यूज़ करना है,
या अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को कैसे यूज़ करना है। आपको ये भी जानना है कि क्यों सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे, तो क्या होगा, तो आपका कभी भी दिमाग डेवलप नहीं होगा, आपका कभी भी याददाश्त डेवलप नहीं होगी। आपने जान तो लिया कि आपने जान तो लिया कि कैसे मैं मेरे दिमाग का यूज़ करूं, पर सही तरीके से इस्तेमाल क्यों करना है ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पढ़ने वाली चीज़ थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।